जय सिया राम दोस्तों। लक्ष्मण को बार बार इतना गुस्सा क्यों आता था? क्या आपको लगता है कि लक्ष्मण जी परशुराम के साथ बहस के दौरान बहुत आगे बढ़ गए थे, या आपको लगता है कि उनका गुस्सा जायज था? क्यों? बहुत प्यारा प्रश्न, बहुत ही प्यारा। इतना कि मैं 3-4 बार सिर्फ इस प्रश्न को पढ़ता रहा। प्रश्न का जवाब पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड देना चाहूँगा। श्री परशुराम विष्णु जी के अवतार थे, त्रेता युग के शायद 7वें, जो कि एक ब्राह्मण है। श्री राम भी विष्णु के अवतार हैं, 8वें, और वो भी क्षत्रिय हैं। श्री लक्ष्मण विष्णु के शेषनाग के अवतार हैं। परशुराम जी धरती से 21 बार क्षत्रियों का सफाया कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने परशुराम के पिता का अपमान किया था। परशुराम जी के गुरु थे शिव जी, उन्होंने अस्त्र और सृष्टा की विद्या सीखी थी। अब आते हैं विष्णु जी के 2 अवतारों के मिलन पर। यह हुआ था सीता जी के स्वयंवर पर। सीता जी की शर्त थी कि जो धनुष उठा सकेगा सीता जी उन्हीं से विवाह करेगी। अब शिव धनुष उठाने का साहस और ताकत किस में हो सकता है सिवाय समय विष्णु जी के। जब श्री राम जी ने शिव धनुष पर प्रचंगा चढ़ाई तो उसको तोड़ दिया, और उसकी टकार से परशुराम जी के योग निद्रा टूटी और उन्हें मालूम पड़ा कि किसी ने उनके गुरु शिव जी का धनुष तोड़ दिया है। तो वो तुरंत मिथिला पहुंचे। उन्हें लगा कि कोई अभिमानी राजा होगा, परंतु वहां जाके उन्होंने देखा 2 राजकुमार। सबसे पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये राजकुमार धनुष तोड़ सकते हैं। उन्हें लगा कि ये उनके साथ मनोरंजन कर रहे हैं। तो श्री परशुराम उन 2 राजकुमारों पर क्रोधित हो उठे। श्री राम के मुकाबले श्री लक्ष्मण ज्यादा उग्र स्वभाव के थे, परंतु उनके बड़े भाई श्री राम के प्रति स्नेह बड़ा ज्यादा था। जब परशुराम जी को मालूम हुआ कि शिव धनुष तोड़ने वाले श्री राम है, तो थोड़ा वे अपने गुरु के धनुष टूटने को, थोड़ा उनके क्षत्रिय होने की वजह से क्रोधित हो गए और उन्हें बुरा भला कहने लगे। इसकी वजह से उनका अपने गुरु के लिए प्रेम। अब यहाँ 2 प्रेम का टकराव हुआ, गुरु शिष्य और भाई भाई। परशुराम जी श्री राम को बुरा भला कहे जा रहे थे, और ये बात लक्ष्मण को सहन नहीं कर पा रहे थे। उनके प्रिय भैया को कोई कुछ कह दे। परशुराम श्री राम को एक साधारण मनुष्य पर क्षत्रिय समझ रहे थे, जिनका वो बार बार समूल नाश कर रहे थे, और लक्ष्मण जी परशुराम जी को एक साधारण ब्राह्मण, परशुराम श्री राम के एक साधारण मनुष्य और क्षत्रिय समझू इसे, जिसका वे 20 बार समूल नाश कर चुके हैं, और लक्ष्मण जी परशुराम को एक साधारण ब्राह्मण है। बीच में थे हमारे प्रभु श्री राम, जो जानते थे कि वो ये भी जानते हैं कि परशुराम और समय एक ही है, बस 2 शरीरों में विराजमान है। वो दोनों विष्णु के अलग अलग समय के अवतार हैं, और ऐसा मिलन शायद ही कभी द्वापर युग में वापस आएगा, जब परशुराम श्री कृष्ण को उनका सुदर्शन चक्र अर्पित करेंगे। परंतु कई लेखों बाद परशुराम जी समय अपने क्रोध के कारण उनको पहचान नहीं पा रहे थे, और इधर लक्ष्मण जी भी। ये समय भी राम ही की लीला है कि उनके प्रेम शेषनाग और उनका ही दूसरा रूप आपस में गुस्सा करके, वार्तालाप करके एक दूसरे को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश कर रहा था। जितना लक्ष्मण जी क्रोधित होते हैं, श्री राम उनको और परशुराम को शांत कराने का प्रयास करते हैं, और अंत में सब को एक दूसरे की पहचान मालूम पड़ी तो समय ही एक दूसरे को नतमस्तक हो गए। श्री राम ने बड़े ही धैर्य के साथ परशुराम जी को यह समझाया कि अब त्रेता युग में उनके अवतार का कार्य करने का समय आ चुका है, और अब वो विश्राम कर सकते हैं, तथा साथ ही लक्ष्मण जी को धैर्य और संयम का पाठ पढ़ा दिया, और आने वाले वनवास के समय उनके विषम परिस्थिति में काम आने वाला होगा। तो लक्ष्मण
जी का गुस्सा थोड़ा ज़्यादा ज़रूर था, परंतु श्री राम की लीला के लिए वह सबके भले के लिए एकदम जायज़ भी था। जय सिया राम दोस्तों।